हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। ये अभ्यास सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इसमें आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है साइंस वाले सेक्शन से आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है, 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हुई हैं। बोलता है द सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन चूज करना है हमने इनमें से, फ्रॉम द स्टेटमेंट विच आर गिवन बिलो। 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से गलत बतानी है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बताया है ये सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से आपने पढ़ना है, रिवाइज करना है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। Enzymes are the biocatalyst used by the body to utilize complex substance to break down them into the simpler one। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि एंजाइम्स जो हैं ये बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दूसरा बोलता है इन प्लांट्स द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी जरूरत एकदम से नहीं होती, उनको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरी स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडिड टू राइस वाटर। ठीक है जी, कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की आप बोल सकते हैं राइस वाटर में ऐड की गई है। द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स राइस वाटर हैज स्टार्च। तीसरी स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि स्टोमेटा के लिए बोलता है कि टाइनी पोर्स होते हैं ये, जो आपके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उनके थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है जी, जो कि काम में आता है आपके। आप देख रहे हैं ये जो पोर्स हैं इनका पर्पस होता है फोटोसिंथेसिस में भी ये काम आते हैं। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन दिए हैं 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। यस, बिल्कुल आंसर डी, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियसली एंजाइम्स जो हैं ये बायोकैटालिस्ट ही होते हैं जिनको यूज किया जाता है ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वन। ठीक है जी, और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी जरूरत एकदम से नहीं होती, उनको स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। और अगर हम बात करें तो स्टार्च जो टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्ट जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है आयोडीन सॉल्यूशन में ही हम उसको देखते हैं। ठीक है जी, और अगर बात करें स्टोमेटा की तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास इस तरह से बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ये कुछ एक ग्रुप्स दिए हैं, ये कुछ एक ग्रुप्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म आपको दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जो अपना खाना बाहर ही ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को न्यूट्रिशन में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, आपको पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है जी, और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आपको देखने को मिलेगा। ऑटोट्रॉप्स में तो ऑब्वियस ही बात है, जो प्लांट्स वगैरह हैं हमारे वो आते हैं, वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। ऑप्शंस में देखिए मशरूम, ग्रीन प्लांट्स और अमीबा, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ठीक है जी, पैरामेजियम अमीबा और कैस्कोटा। ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है आपका कस्क्यूटा, लाइस और टेप वॉर्म। ठीक है जी, ये 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं और पूछता है इन ग्रुप्स में वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखो, ग्रीन प्लांट्स वाला जो ये ऑप्शन है, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ठीक है जी,
तो ये तो आ जाता है आपका ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा आपका गलत। और अगर बात करें हम लोग इसकी पैरामेजियम अमीबा और कस्क्यूटा की, देखो ये जो कस्क्यूटा है, ठीक है, ये लाइस और टेप वॉर्म है, ठीक है। इनकी जो न्यूट्रिशन एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो ये पैरासाइट न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। यानी कि दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, उससे जो है अपना भोजन जो है ये लेते हैं, ठीक है जी। तो ये भी नहीं होगा, समझ रहे। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि फूड मटेरियल को वो बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर, तो कस्क्यूटा इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ठीक है जी। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन टेकिंग आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग होती है। कुछ एक बाहर ही लेते हैं, कुछ एक जो है रॉ को कंज्यूम करते हैं, फिर बॉडी के अंदर जो है उसको डाइजेस्ट होता है, और कुछ एक जो है वो पैरासिटिक या पैरासाइटिक आप बोल सकते हैं, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी जो है उसको फॉलो करते हैं। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अपना अपना न्यूट्रिशन अलग तरीके से लेता है, ठीक है। तो उसी पे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो यहां पे आप राइट आंसर देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखो ये रेस्पिरेशन से क्वेश्चन एक डाला हुआ है। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है जी। यानी कि सिंपल सा आपने ध्यान देना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये बात करता है। देखो रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांस लेना, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ग्लूकोज को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। अब ग्लूकोज जो है उसकी सबसे पहले आप देखेंगे तो वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, फिर पायरुवेट की आप बोलेंगे आगे ब्रेक डाउन होता है, तो इन आप बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। यानी कि एरोबिक हो गया एक तो जो आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और अगर बात करें एनएरोबिक की तो ऑब्वियस सी बात है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की ये बात कर रहा है। तो उसमें बोलता है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, देन उसके बाद इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और पायरुवेट। पायरुवेट की तो खैर ब्रेकडाउन होगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, उसके बाद अगर हम बात करें, जब आप रेस्पिरेशन जो चैप्टर है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये तीनों प्रोसेसेस दी हुई हैं। लैक्टिक एसिड और ये जो एनर्जी है ये आपका एंड प्रोडक्ट बनता है जब पायरुवेट की ब्रेकडाउन होगा इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। यही वो चीज है जो हमारी मसल्स में, हम लोगों को मसल सेल में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। जब आप हम कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो क्रैम्पिंग का जो मेन मकसद है, या ना जो क्रैम्पिंग होती है हमारी बॉडी में, वो भी इसी की वजह से होती है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है और साथ में एनर्जी भी आप लोगों को मिलती है। समझ गए मेरी बात। और उसके बाद अगर हम बात करें एरोबिक की, तो दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तो हो जाता है माय डियर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट का तो उसमें आप लोगों को ये तीन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और रहा ऑप्शन सी, तो सी में आपको देखने को मिलेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यानी कि जब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो उसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या बोल रहा है। बोलता है अ प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉलिड बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो ठीक है जी चला जाता है, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको प्लांट किस तरह से मैनेज करते हैं। ऑप्शंस है शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम, ड्रॉपिंग डाउन फ्रूट्स,
शेडिंग ऑफ येलो लीव्स या फिर एक्सपेंशन ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल। ठीक है जी, देखो पतझड़ जो होती है, ठीक है, पतझड़ होने का मेन रीजन भी यही है, क्योंकि पतझड़ के टाइम पे आप देखेंगे तो पतझड़ इसलिए होती है ना, पत्ते झाड़ते हैं, पेड़ जो है अपने पत्ते नीचे गिरा देते हैं ताकि वो मॉइस्चर नीचे मेंटेन रखें या रख सकें। ठीक है जी, इसके लिए जो है वो पत्ते झाड़ते हैं। आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है उससे भी अगर उनको बाहर निकलना है तो वो क्या करेंगे, दे शेडिंग ऑफ द येलो लीव्स, जो पत्ते पीले हो जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, नीचे वो गिरा देते हैं। तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट से जो है वो छुटकारा पाते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी सी। ठीक है जी, द शेडिंग ऑफ येलो लीव्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसमें से हमने करेक्ट जो है वो निकालना है। पेरिस्टालिक मूवमेंट इज अ रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है जी, कि जब हम खाना खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल के उसमें रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे मूव करता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। ये पूछ रहा है। सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमिलेज एंजाइम which is responsible to break down the starch into the simple sugar। ठीक है जी, पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन आर द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होना है यहाँ पे। ठीक है जी, और स्पिंक्टर मसल रेगुलेट्स द फूड एंड रिलीज इट स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है इस पर्टिकुलर मसल की वजह से। हमने निकालना है करेक्ट। ठीक है, तो बताना चाहूंगा ये 4 जितने भी 4 की 4 जो स्टेटमेंट्स हैं ये चारों ही हमारे पास सही स्टेटमेंट्स हैं माय डियर। ऑप्शन हो जाएगा यहां पे डी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि सीक्वेंस बताना है। ठीक है, चलो ये बोल रहा है कि मुझे सीक्वेंस बताइए द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी, जो भी बॉडी पार्ट्स जो हैं यूज होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनका एक सीक्वेंस बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, माउथ, देन फिर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एसोफेगस। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी बोलता है द माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि खाना सबसे पहले कहां से कहां मूव करेगा। एंड द फोर्थ वन ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, तो यहां आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो खाना जो है सबसे पहले आपका जाता है जी पर्टिकुलर स्टमक में, माफ कीजिएगा माउथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम माउथ में खाना जाएगा हमारा, देन उसके बाद इस एसोफेगस से जो है ये नीचे जो है आपका मूव करता है, तो सेकंड हो जाएगा ये पर्टिकुलर एसोफेगस। ठीक है जी, और फिर उसके बाद जाता है आपका स्टमक के अंदर। ठीक है जी, स्टमक के अंदर जो है वो पर्टिकुलर खाना जाएगा, और इस स्टमक के बाद जो है ये आपका जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द राइट आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरेंज कीजिए, या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो करेक्ट इनकरेक्ट सीक्वेंस इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है इन क्वेश्चंस को, और यस एनसीईआरटीज को अच्छे से आपने पढ़ना है। चलिए, चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रिएटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, अच्छा जी, पैंक्रियाज जो है वो 2 एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है जी, ट्रेप्सिन और
लिपेज, ये दो एंजाइम रिलीज करेगा पैनक्रिया। ये पूछ रहा है कि इनका फंक्शन आप लोगों को बताना है। देखो, तो पहली स्टेटमेंट बोलता है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट एंड लिपेज डाइजेस्ट प्रोटीन। देन उसके बाद ट्रिप्सिन एंड लिपेज बोथ डाइजेस्ट फैट। और फोर्थ स्टेटमेंट है दैट ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपेज डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट। ठीक है जी। तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे तो जब आपको पता ही है माउथ से हमारी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। माउथ के बाद जो है आपके स्टमक, स्टमक के बाद जो है वहां पे पैनक्रियाज वगैरह वो सारे जूसेस रिलीज करेंगे। उसके बाद आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है जी। उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो पैनक्रियाज जो है कुछ एक एंजाइम्स जो है वो रिलीज करता है। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो ऑब्वियसली राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माय डियर डी, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो लिपेज है ये आपका एमल्सिफाइड फैट जो है उसको रिलीज करता है अभी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके सामने है, दिस इज डी। ठीक, तो यानी कि आपको हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन बताइए मुझे। चार स्टेटमेंट्स मैंने आपको दे दी हैं। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। प्रोटीन आर द फर्स्ट डाइजेस्ट इन स्टमक। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। म्यूकस प्रोटेक्ट inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition। चार ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। ऑप्शन ए 3 ओनली, बी 1, 3, 4 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, या डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। तो इसमें इन्होंने हम लोगों से क्या पूछा है जी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, चलिए करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि सही बताना है कौन सा है। तो पहली तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। प्रोटीन सबसे पहले डाइजेशन इसका स्टमक से ही स्टार्ट होता है भी। ठीक, और दूसरा पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बात तो बिल्कुल सही है। रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थोड़ी सी बात गलत है। स्टमक जो है उसमें रिलीज होता है आपका पेप्सिन। ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और तीसरा म्यूकस, ये तीनों जो हैं आपके डाइजेस्टिव स्टमक में जो है वो रिलीज होते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो अगर दूसरी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे तो करेक्ट हो जाएगी हमारी 1, 3 एंड 4। बाकी ये सब सही हैं। ठीक है जी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और म्यूकस जो है इसका काम भी बिल्कुल यही है कि ये जो आपकी पर्टिकुलर जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको जो है एसिड से जो है इसको बचाना होता है। ठीक है जी। ये म्यूकस का काम होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। चार स्टेटमेंट्स दी हैं, उनमें से हम लोगों को क्या करना है, एक सही आंसर निकालना है। पहला जो स्टेटमेंट है, द बिल्डिंग ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी काउज क्रैम्प। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी। ठीक है जी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। ATP is used in the cell for contraction of muscle, protein synthesis, conduction of nervous impulse etc। ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन फिर भी करेक्ट ऑप्शन जो है हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रैम्पिंग वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी। और एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि
करेक्ट स्टेटमेंट की अगर ये बात कर रहा है आपसे, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 की 4 स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि डी जो है यहां पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है हमने यहां पे चूज करना है। एक्वाटिक एनिमल्स यूज द O2 डिजोल्व इन द वाटर, यानी कि जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है उसको जो है वो ग्रहण करते हैं। इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी, कि डिफ्यूजन की वो प्रोसेस है जिसकी तरफ से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है प्लांट्स के अंदर। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज लेस देन रेट ऑफ ब्रीदिंग इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एल्वियोली इज प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है जी, रेस्पिरेशन से ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों को यहां पे बतानी है। देखो, एक्वाटिक एनिमल्स, बिल्कुल ये बात तो सही है। ठीक है जी, जो भी ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है उसको वो ग्रहण करते हैं। द प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑब्वियस सी बात है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी तरफ से जो है आपकी वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है स्टोमेटा के थ्रू। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज लेस देन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये स्टेटमेंट कुछ गलत है, यहां पे लेस नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स में, ठीक है, यहां पे ज्यादा होती है द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ऑब्वियस सी बात है, देखो अब आपको क्या करना है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, अब उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन ग्रहण करनी है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वाटिक एनिमल में इज मोर, ठीक है जी, मोर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स माय डियर। ठीक है जी, तो यानी कि तीसरी स्टेटमेंट जो है यहां पे गलत हो जाएगी और ऑप्शंस आप देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इनकरेक्ट। तो इन 4 में से एक ही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ए विच इज द 3 ओनली। ठीक है जी, और बाकी ऑप्शंस आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक तरह से सैंपल क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए, ताकि जो आपकी प्रेपरेशंस हैं आने वाले एग्जाम्स में उसको एक अच्छा बूस्टअप मिल सके। ठीक है जी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है और निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है हम किसी एक पर्टिकुलर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।